One, this is Shubham Grover. Is I am audible to all? Is I am audible to all, guys? एक बार बताइएगा, इज आई एम ऑडिबल टू ऑल और विजिबल टू ऑल? चलो, बहुत बढ़िया कपिल। मेरी आवाज़ सभी तक आ रही है? मैं ऑडिबल मतलब ऑडिबल भी हूँ और विजिबल भी हूँ गाइस? एक बार बता दो, उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है सब? चलो, ओके, ऑल गुड, ऑल फाइन, सेट टू गो। चलो, कल की क्लास मिल गई थी गाइज आप सभी को? कल की क्लास मिल गई थी। कल मैंने नेटवर्किंग चैप्टर स्टार्ट करवाया था, आप सभी ने होप देखा होगा वो चैप्टर। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इससे आसान चैप्टर मुझे नहीं लगता कि कंप्यूटर सब्जेक्ट में आपको कोई मिलेगा। ठीक है, जैक नमस्ते। चलो, गुड आफ्टरनून कुंदन। ओके, चलें भाई, क्लास को स्टार्ट करते हैं। होप आपको कल का वीडियो मिल गया होगा। आज का टॉपिक जो है वो आप लोगों का पार्ट 2 है ना? हम चैप्टर पढ़ रहे हैं अपना नेटवर्किंग एंड आज पार्ट 2 है इसका। पार्ट 2 में मैंने आप लोगों को टाइप ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस पढ़ाना है ना? यही पढ़ाना है आप लोगों को। अच्छा, एक बार फटाफट मुझे बताओ, जैसे कल की क्लास मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करी है, नेटवर्क क्या होता है? एक बार बताइएगा, तभी आगे चल पाओगे ना। समझने से पहले थोड़ा सा रिकॉल करवा देती हूँ। नेटवर्क क्या होता है गाइस? व्हाट डू यू मीन बाय नेटवर्क? गुड्डू, थोड़ी सी दिक्कत चल रही थी, इंटरनेट नहीं चल रहा था, इस वजह से ही रिकॉर्डेड देनी पड़ी सेशन। ठीक है, मेरे को क्या है, मैं तो खुद ही वेट करती हूँ आप लोगों का लाइव सेशन लूँ मैं। ठीक है, चलो, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मैं क्लास प्रोवाइड कर देती हूँ। ठीक है, चलिए बताइए जी, नेटवर्क क्या होता है? सबसे पहला सवाल यही रहेगा क्लास का। एनीवन? कोई बताएगा मुझे नेटवर्क क्या होता है जी? कल की क्लास नहीं ली? नहीं पता, नहीं देखी? एनीवन और किसी ने? नेटवर्क क्या होता है मैंने सिंपल समझाया था, आप उन क्लासेस को लेना, उसी से ही जुड़ी हुई आगे की चीज़ है। देखिए, जब आप क्या करते हो, दो कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट कर देते हो या फिर एक ही सिस्टम को अन्य डिवाइसेस के साथ, जो पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाते हैं, उनसे कनेक्ट कर देते हो, तो क्या है, ये बन गया नेटवर्क। और नेटवर्क हम क्यों बनाते हैं? दिस इज नेटवर्क गाइस। ठीक है, हम क्यों बनाते हैं? ताकि हम लोग रिसोर्सेज को एक्सचेंज कर सके। रिसोर्सेज बोले तो डेटा को चेंज कर सके, डेटा को एक्सचेंज कर सके। अब किस किस के मध्य होता है डेटा चेंज? मैम, सेंडर के मध्य, जो सेंड कर रहा है, और एक होता है रिसीवर। सेंडर और रिसीवर, है ना? यही होता है, इंफॉर्मेशन को हम लोग एक्सचेंज कर सकें भाई, इसीलिए इसे बोलते हैं नेटवर्क। अच्छा, बहुत सारे प्रकार के नेटवर्क होते हैं, मैंने आपको कल इंट्रोडक्टरी पार्ट में बताया था। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? पढ़ने वाले नेटवर्क डिवाइसेस। उससे पहले जो मैंने आपको बताया था, मैंने बोला था कि जो नेटवर्क है ना, वो दो प्रकार के होते हैं। कैसे? एक तो वायर्ड वाले, जैसे कि आपका तार वाला कनेक्शन, जिसे आप गाइडेड मीडियम कहते हो, किसमें? कंप्यूटर लैंग्वेज में। और एक होते हैं अनवायर्ड, वायरलेस, है ना? वायरलेस, जिसको आप बोलते हो मतलब तार जिसमें नहीं है, तार का इस्तेमाल नहीं किया गया, तो वो वायरलेस है, यानी कि अनगाइडेड मीडियम होते हैं। इनको समझाया था मैंने आपको बहुत अच्छे से, है ना? आज जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? आज जो हम कर रहे हैं वो करेंगे नेटवर्क डिवाइसेस को पढ़ेंगे। ठीक है,
नेटवर्क को जब हम मेंटेन करते हैं ना, बहुत सारे डिवाइसेस को लगाते हैं। आपने नाम सुना होगा राउटर। आपने कभी अपने घर पे इंटरनेट वाईफाई सुविधा ली हो या फिर आसपास जाना हो, पहचाना हो, तो हमने समझा है कि जब हमारे घर पे राउटर लगेगा तो इंटरनेट लग जाएगा। मतलब क्या है, इंटरनेट चलेगा, वाईफाई हमारा चलेगा। कंपनी से हम लोग सर्विस ले लेंगे राउटर की मदद से और वो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करेगी, है ना। ठीक है, हमने सुना होगा मॉडेम का नाम, जो कनेक्शन, जो आप लोगों के सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है, बेसिकली एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग, इनको पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो हमारे पास मुख्य तरीके से क्या आते हैं, नेटवर्क डिवाइसेस। ठीक है, पहला नेटवर्क डिवाइस हम पढ़ेंगे आज मॉडेम। कोई बताएगा मॉडेम क्या होता है गाइस? कोई बताएगा मुझे मॉडेम क्या होता है? मॉडेम ना एक हाइब्रिड डिवाइस होता है। हाइब्रिड मैम आपने क्यों बोला? ये ना बहुत सारे काम करता है। ये इनपुट डिवाइस की तरह भी काम करता है और आउटपुट डिवाइस की तरह भी काम करता है। सबसे पहली बात ये है, तो इसको हम बोलते हैं मॉडेम इज एन हाइब्रिड डिवाइस। मॉडेम इज एन हाइब्रिड डिवाइस। बोलते हैं ना कि हम हाइब्रिड मोड पर भी पढ़ाते हैं, आपको ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, आप जैसा पढ़ना चाहो वैसा पढ़ सकते हो, है ना। तो हाइब्रिड मोड पर पढ़ाना तो मतलब दो और दो से ज़्यादा तरीक़ों से हम पढ़ा रहे हैं आपको, इसीलिए। या फिर एक जो चीज़ है वो दो या फिर दो से ज़्यादा काम कर पा रही है। ठीक है, हाइब्रिड डिवाइस क्यों? क्योंकि यह डिवाइस वर्क एज इनपुट डिवाइस, साथ ही आउटपुट डिवाइस, ये दोनों की तरह कार्य करता है। आपने समझा इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं? जो मैम डेटा की एंट्री करवाते हैं, है ना। और आउटपुट डिवाइस कौन से होते हैं? जो आपको रिजल्ट शो करते हैं, है ना, यही होते हैं। तो ये दोनों की तरह काम करता है। अब काम कैसे करते हैं? मॉड्यूल आपका मॉडेम को मैं तोड़ूंगी दो शब्दों में, है ना। कैसे? मैंने मॉडेम को ब्रेक करना है दो शब्दों में, MODEM, मॉडेम। तो मैंने MO को अलग तोड़ा और DEM को अलग तोड़ा, यानी कि मॉडेम अलग और डम अलग। MO स्टैंड फॉर मॉड्यूलेटर, ठीक है, और डम स्टैंड फॉर डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, मॉडेम और मॉडेम को हमने दो भागों में तोड़ दिया, एक बनाया मो और एक बनाया डम। मो स्टैंड फॉर मॉड्यूलेटर, डम स्टैंड फॉर डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आया आपको क्या है दोनों का अर्थ आप लोगों का। अच्छा, इसके बाद अगर हम समझें तो क्या होता है मैम, मॉडेम क्या काम करता है और डीमॉड्यूलेटर क्या काम, मॉड्यूलेटर क्या काम करता है और डीमॉड्यूलेटर क्या काम करता है। अब इसे समझते हैं। यहाँ तक लिख लिया? यहाँ तक डन है? आगे लेके चलूं? बताना गाइज एक बारी। ऋषि एक बार रिफ्रेश करो, मेरी तरफ से सब ओके है। ठीक है, चलो चलो भाई आगे। एक बारी थम्स अप क्रिएट करके बताना। देखो मॉडेम क्या काम करता है, मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर बोलेंगे ना। मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर दोनों ही सिग्नल्स को एक्सचेंज करते हैं। क्या करते हैं भाई मैम? सिग्नल्स को एक्सचेंज करते हैं। इसके वर्क की बात करें तो इसका वर्क है सिग्नल्स को एक्सचेंज करना। अब किस टाइप के सिग्नल है उनको समझ लेते हैं, है ना। क्या करना मैम? मॉडेम का काम होता है सिग्नल्स को एक्सचेंज करना। अब मॉड्यूलेटर क्या करता है आप लोगों का? डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है ना। कैसे ये काम करता है? डिजिटल सिग्नल्स को आपके एनालॉग
सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। कैसे मैम? जो 0-1 वाले सिग्नल्स हैं इस प्रकार के, ठीक है, उनको कंटिन्यूअस रिजल्ट के अंदर तब्दील कर देता है ना। ये क्या होते हैं? डिजिटल 0 और 1 वाले सिग्नल्स होते हैं, 0 और 1 सिग्नल्स होते हैं ना, ये वाले सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है आपका कंटिन्यू सिग्नल्स में, यानी कि अनब्रेकेबल सिग्नल्स, है ना, जिसको हम बोलते हैं अनब्रेकेबल सिग्नल्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ठीक है मैम, यहाँ पे क्या हो रहा है? सिग्नल एक्सचेंज हो रहे हैं जो मॉड्यूलेटर द्वारा करा गया काम है। एक होता है डीमॉड्यूलेटर, ठीक है, डीमॉड्यूलेटर इसका उल्टा करता है। क्या करता है मैम? ये एनालॉग सिग्नल्स को चेंज करता है डिजिटल सिग्नल में। मैंने आपको टाइप ऑफ कंप्यूटर पढ़ाए थे, वहाँ पे मैंने आपको एनालॉग कंप्यूटर पढ़ाया था, डिजिटल कंप्यूटर पढ़ाया था, हाइब्रिड कंप्यूटर पढ़ाया था, है ना, वही है समझने के लिए। तो ये क्या कर रहा है? ये आप लोगों का एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। अब मैम इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है ये बता दो। यानी कि कंटिन्यू जो रिजल्ट और सिग्नल्स होते हैं उनको कन्वर्ट करता है आप लोगों के डिजिटल में, यानी कि 0 और 1 में कन्वर्ट कर देता है, बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है भाई। डन, ये भी समझ में आ गया होगा। मैम इसका मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर कहने का मतलब जो ये डिवाइस है जिसे हम हाइब्रिड डिवाइस कह रहे हैं, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है ये बताते हो। देखो इसका इस्तेमाल 3-4 जगहों में होता है। ये हो गया, बताओ तो मैं आपको आगे लेके चलूँ। ये हो जाए तो बस मुझे थम्स अप क्रिएट करके बता दिया करो, जिससे मेरे को समझ में आ जाए कि हाँ आप रेडी हो आगे पढ़ने के लिए। ठीक है, बताओ। डन, ओके। अब देखो क्या होता है कि इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, यूज लिखो जरा। वैन कनेक्शन नाम सुना गाइस आपने? वैन कनेक्शंस हैं, वैन कनेक्शन का नाम आपने सुना होगा, यूज इन वैन कनेक्शंस। जिसको आप बोलते हो वैन को वाइड एरिया नेटवर्क। अब मैम और एक्सप्लेन करो वाइड एरिया नेटवर्क को। जैसे आप यहाँ बैठे हो, आपकी मौसी बैठी है पंजाब, मम्मी पंजाब बातें कर रही है डायरेक्ट, तो डायरेक्ट कैसे बात कर रही है? मोबाइल फ़ोन से बात कर रही है। मोबाइल फ़ोन के सिग्नल्स पंजाब जा रहे हैं, है ना। तो अब मम्मी बात कर रही है डिजिटल फ़ोन से, सिग्नल्स जा रहे हैं मासी के पास, फिर मासी के पास भी कैसे मिल रहे हैं? डिजिटली मिल रहे हैं मासी को, तो और कुछ नहीं मिल रहा। बात कैसे हो रही है? कंटिन्यू बात हो रही है। तो क्या समझे कि ये कनेक्ट किया जाता है आप लोगों के डिजिटल डिवाइस से, कंप्यूटर से कनेक्ट करके इसको आगे फ़ोन लाइन से कनेक्ट कर दिया जाता है। समझ आई बात? मेरा कहने का मतलब क्या है, इस कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से कनेक्ट किया जाता है, या फिर कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से कनेक्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है मैम? मॉडेम का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? समझ आया? ठीक है। अच्छा मैम और कहाँ किया जाता है? अभी ना मैं आपको एक और चीज़ पढ़ाऊंगी, ये पढ़ाऊंगी मैं आपको वैन, ठीक है, जो इंटरनेट के माध्यम कनेक्टेड हो, ये सब पढ़ेंगे। एक ये टर्म पढ़ेंगे आगे,
एक और लिखो, इसका इस्तेमाल किया जाता है स्टार टोपोलॉजी में। पहला हो गया। दूसरा इसका इस्तेमाल किया जाता है स्टार टोपोलॉजी में। अब स्टार टोपोलॉजी कैसी होती है मैम? आप टोपोलॉजी समझो, इसको मैं आगे पढ़ाऊंगी, फिलहाल इतना लिख लो। स्टार टोपोलॉजी में ना टोपोलॉजी क्या होती है? टोपोलॉजी होती है फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ नोड्स एंड कंप्यूटर, है ना, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ सिस्टम। ऐसे कह सकते हो कि मैंने इस मोबाइल फ़ोन को अपने इस लैपटॉप के साथ कनेक्ट करा, ठीक है, ये यहाँ पड़ा है, कुछ ऐसा पड़ा, कभी ऐसा पड़ा, तो मैं समझ पा रही हूँ कि इसको मैंने अपने फ़ोन से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो अरेंजमेंट कैसी है? टेढ़ी मेढ़ी सी अरेंजमेंट है, स्टार टाइप ऑफ कुछ अरेंजमेंट है सिस्टम की, मैंने अपने कंप्यूटर को अरेंज कर दिया है, वो है स्टार टोपोलॉजी। यानी कि ये आप कह सकते हो कि टोपोलॉजी क्या होती है? फिजिकली और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ और कंप्यूटर, ठीक है। अब ये स्टार कैसी है? स्टार शेप की है, इसलिए तो कैसे? इस तरीके से, जहाँ कनेक्शन दिखे, यहाँ एक सिस्टम है, यहाँ एक सिस्टम है, यहाँ एक सिस्टम है, यहाँ एक सिस्टम है, यहाँ एक सिस्टम है। अब ये कनेक्टेड है जिगजैग फॉर्मेट में, सिग्नल्स को एक्सचेंज कर रहे हैं। समझ आई? अंजलि जैसे ही स्टार्ट होएगी ना मैं बता दूंगी, जैसे ही स्टार्ट होएगी। अभी मुझे ही कोई नॉलेज नहीं है इसके बारे में, बस हम मुझसे ये बोला कि स्टैटिक जीके की क्लास होगी लाइव। कंप्यूटर का सिलेबस अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हो ना, मंडे टू फ्राइडे, हार्डली अगस्त चल रहा है, ख़त्म होने को है, अगस्त के बाद आएगा सितंबर और उसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आपका अगर ऐसे करवाएंगे तो इसके बाद स्टैटिक पढ़ा दूंगी, ठीक है। नेटवर्क डिवाइस है बच्चे, नेटवर्क डिवाइस ही तो पढ़ा रही हूँ ललन, पढ़ा क्या रही हूँ मैं? नेटवर्क डिवाइस ही तो पढ़ा रही हूँ। और क्या पढ़ा रही हूँ? हार्डवेयर है ये, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? डन। अच्छा मैम, यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, आपने बोला लैन वैन कनेक्शंस में इस्तेमाल किया जाता है, स्टार टोपोलॉजी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि ये दोनों अभी हमारे पार्ट पीछे रह रहे हैं, आने वाले समय में हम इसको कवर करेंगे, लेट से आए कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, अब जैसे मैंने, अब मॉडेम क्या है? मॉडेम एक हार्डवेयर है, डिवाइस है, तो मैंने बोला ये हार्डवेयर है ना। तो अगर मॉडेम की बात करें, क्या है मैम? हार्डवेयर डिवाइस है, ठीक है। अगर मैं दो मॉडेम्स को, मॉडेम 1 और मॉडेम 2 को जोड़ दूं, ये तो नहीं है ना कि मैं यहाँ हरियाणा से बैठकर आपके साथ बात कर रही हूँ तो एक ही मॉडेम रास्ते में लगा हुआ है, अनेकों लगे होंगे, है ना। जब दो मॉडेम्स को एक साथ जोड़ दिया जाता है, व्हेन टू मॉडेम्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, व्हेन टू मॉडेम्स are connected to each other, this is known as handshaking। जैसे आप हाथ मिलाते हो, this is known as hand shaking। ठीक है। गुड आफ्टरनून सुजल। टोपोलॉजी के बाद क्या लिखा है? ये लिखा नहीं, डायग्राम बनाया है। इसके बाद लिखा टोपोलॉजी क्या होती है? फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर, ये लिखा है, ठीक है जी। बोलो यहाँ तक समझ में आया? अब जब मॉडेम पे काम होता है ना, तो कैसे काम होता है ये समझ लेते हैं। मॉडेम पे जो स्पीड मेजर करी जाती है वो बिट पर सेकंड की जाती है, बिट पर सेकंड। क्लियर सभी को?
अब मैं आपको सिंपल समझाऊं तो ये क्या कर रहा है, इसने क्या करा, इसने एक प्रकार के सिग्नल को दूसरे प्रकार के सिग्नल में रूपांतरित कर दिया और बदल दिया। तो हम लिख सकते हैं ना कि क्या करता है, ये एक हाइब्रिड डिवाइस है, ये डिवाइस पे काम करता है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों की तरह बिहेव करता है। और हम ये लिख सकते हैं इसके साथ कि ये कंप्यूटर के, या फिर हम कह सकते हैं ये एक प्रकार के सिग्नल्स को, या फिर जब दो मॉडेम्स को लगा दिया जाता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके के सिग्नल को दूसरों में कन्वर्ट करता है, एक प्रकार के सिग्नल्स को दूसरों में कन्वर्ट करता है। ये मॉडेम में यहाँ पे आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे एक नोट बना के लिख लेना नीचे आप, मैं बीच में लिख देती हूँ, ठीक है, मुझे यहाँ जगह दिख रही है। तो करता क्या है, ये है, दोनों की बात हो रही है, ठीक है, दोनों की बात हो रही है। एक प्रकार के सिग्नल को दूसरे में बदल देता है, एक्सचेंज ऑफ सिग्नल्स, है ना। बोलो, आया समझ में? ये खत्म हो गया मॉडेम, इतना सही है आपके एग्जाम के लिए। अब आपसे एग्जामिनर पूछे कि मॉडेम किस प्रकार का डिवाइस है, इनपुट, आउटपुट या फिर बोथ, तो आप आंसर क्या लगा के आओगे, बताओ फटाफट, फटाफट बताओ। कि अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि मॉडेम किस टाइप का डिवाइस है, एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ रखा है, क्योंकि मॉडेम किस प्रकार का उपकरण है, जगह है क्या, है तो सही, थोड़ी सी यहाँ कर देते हैं, ठीक है। बताएं जरा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन। इनपुट, आउटपुट, बोथ, या तो ऐसे बोल देगा इन दो, यही दोनों, या फिर आपको ऐसे लिख देगा कि हाइब्रिड, या फिर नन ऑफ द अबव। बताओ, आंसर दो इसका, ये सवाल पूछा हुआ है आपसे एग्जामिनर ने। बोथ, या तो बोथ लगा देना, बोथ होगा ऑप्शन में, या फिर आप लगा देना हाइब्रिड होगा तो हाइब्रिड लगा देना, आंसर आपका सी बनेगा, ठीक है जी। क्या बनेगा, सी बन जाएगा। बोलो क्लियर है, क्लियर है गाइस? अब जिसने कल की क्लास ली होगी तो वो एक चीज़ नेक्स्ट वाले जो डिवाइस है उसको बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएगा। मैं कोशिश करूँगी कि वापस से उसको रिकॉल करवा दूँ जिस भी स्टूडेंट ने क्लास नहीं ली थी कल की, ठीक है। दूसरा डिवाइस लिखो गाइस, क्या होता है आप लोगों का दूसरा डिवाइस, लिखो रिपीटर। रिपीटर, अब रिपीटर कौन सा डिवाइस होता है, रिपीटर डिवाइस होता है, जैसे अपने नाम को बताया, रिपीट, इट्स रिपीट समथिंग। पीछे का दोबारा बता दो। अंजलि क्या बताना, पूछो क्या पूछ रहे हो, पीछे का दोबारा बता दो, पूछना क्या चाहते हो ये बताओ, वो बता दूंगी। देखो अंजलि, आप सवाल पूछो, मैं इतने आगे एक्सप्लेन कर रही हूँ। रिपीटर मतलब मैम रिपीट हो रहा है कुछ, तो कहते हैं रिपीटर है ये, तो है ना। रिपीटर इन सेंस इसने 10वीं 2 बार करी है, 11वीं 1 बार करी है, 12वीं 3 बार कर ली है, अटक अटक के बेचारा पास हुआ है ना। तो रिपीटर, रिपीट करा उसने। बट यहाँ पे हम किसी चीज़ को रिपीट वैसे नहीं समझ रहे हैं, हम उस शब्द से समझ सकते हैं इसको कि रिपीटर्स क्या होते हैं। रिपीटर सिग्नल्स को रीजनरेट करते हैं। आप बहुत देर से दौड़ रहे हो, बहुत देर से दौड़ रहे हो, सुबह से आप मॉर्निंग वॉक करने गए हो और दोपहर हो गई है, थक जाओगे, जिस हिसाब से जिस एनर्जी से आपने रनिंग स्टार्ट करी थी अपनी मॉर्निंग की, शाम में आते आते आप ढीले हो जाओगे। अब घर गए, मम्मी ने खाना दिया, ग्लूकोज दिया, आप में एनर्जी आई, थोड़ा सो लिए, आप में एनर्जी आई, एनर्जी आई तो आप क्या करें, आप बोलोगे यार एक बार और मैं रनिंग करके आता हूँ शाम की,
है ना, मम्मी बोलेगी कोई बात नहीं बैठ जा, चलो कोई बात नहीं है। अब क्या है कि रिपीटर्स क्या होते हैं ना, सिग्नल्स को रीजनरेट का काम करते हैं। क्या काम करते हैं भाई? सिग्नल्स रीजनरेशन का काम करते हैं। मैंने आपको कल एक केबल पढ़ाई थी, ट्विस्टेड केबल, मैंने वहां नाम भी लिया था। जो घर में हमारे पास बिजली की तार होती है, घर पे पापा जी के बिजली के सामान में रखी ही होती है, अक्सर आपने देखा होगा 2 रंग की होती है, ऐसी DNA टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, है ना, रेड ब्लैक ब्लू येलो, ऐसे वाइट येलो कलर की होती है, ट्विस्ट एक दूसरे से लिपटी होती है। मैंने क्या बताया था कि इसकी रेंज 1 किलोमीटर तक की होती है। 1 किलोमीटर तक की भी कहाँ, जहाँ बीच बीच में रिपीटर्स लगा दोगे। तो रिपीटर्स का इस्तेमाल ना क्या किया जाता है, सिग्नल्स को रीजनरेट करने के लिए। काफ़ी लंबे से दूरी से सिग्नल्स आ रहे थे, अब ब्रेक होने लगे, टूटने लगे टूटने लगे टूटने लगे टूटने लगे टूटने लगे टूटने लगे और आके बिल्कुल टूट टूट से गए हैं। तो यहाँ पे एक एनर्जी के लिए रिपीटर लगा हुआ है, यहाँ पे जैसे ही सिग्नल आएंगे तो ये वापस से पुनः रीजनरेट हो जाएंगे। अब बहुत देर से सिग्नल्स आ रहे हैं आपके पास, ठीक है, और वो कहीं जाके फिर ब्रेक 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 होने लगे हैं। तो आप यहाँ समझ रहे हो कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जुड़ गई होंगी, नॉइज़ कॉम्पोनेंट भी जुड़ गया होगा, ठीक है, प्लस ये ब्रेक भी हो रहे हैं, ठीक है। फिर हमें रिपीटर दिखा है, तो रिपीटर क्या काम करता है ना कि जो सिग्नल्स काफ़ी लंबे दूरी तय करके आ रहे हैं उसको वापस से रीजनरेट करता है, आपके जो सिग्नल्स आ रहे हैं उनको फिल्टर करता है ना, सिग्नल्स को रीजनरेट, सिग्नल्स को फिल्टर, ठीक है अंजलि, मैं मॉडर्न दोबारा बता दूंगी प्रॉपर तरीके से, ठीक है, हाँ वापस से बताती हूँ, एक बार इसको समझ लो। मैम कंप्यूटर में फील नहीं आ रहा है, ये तो मैं नहीं कर सकती, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, इंटरेस्ट खुद जगाना पड़ेगा। मैं आपको पढ़ा सकती हूँ आसान आसान एग्जाम्पल्स देके, ठीक है। वो फील कहाँ से मैं जनरेट करूँ तुम्हारे अंदर? तुमको पता है कि अगर तुम कंप्यूटर नहीं पढ़ोगे तो शायद से तुम्हारा सिलेक्शन रुक जाएगा, इसको फील करना शुरू करो, ठीक है। तो नॉइज़ को फिल्टर कर दिया, सिग्नल्स को आप लोगों का फॉरवर्ड कर दिया, सिग्नल्स को फॉरवर्ड कर दिया, ये काम करता है कौन मैम? रिपीटर। कौन करता है? रिपीटर। अब देखो एक बच्चा 10वीं में फेल हो गया, ठीक है, दोबारा से वो 10वीं करेगा तो कुछ वो फिल्टर करेगा ना अपने अंदर कि मैंने यहाँ पे ये गलतियाँ करी थी, अब आगे मैं गलती ना करूँ, तो वो ये चीज़ करेगा, ठीक है। और जो उसने पढ़ लिया, जो उसे बहुत अच्छे से आता है, वो आगे की तरफ चलेगा, वापस पीछे की तरफ नहीं जाएगा, फॉरवर्ड होगा, ठीक है, अपने आप को पुनः से वापस से क्या करेगा? तैयार करेगा। सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता है कौन? रिपीटर। और रीजनरेशन का काम करता है, नॉइज कंपोनेंट को रिमूव कर देता है, रिमूव नॉइज कंपोनेंट। समझे? क्लियर हुआ आपको? अच्छा, अब जैसा नेटवर्क आया है वैसा ही नेटवर्क जब यहाँ पे आ जाएगा ना वैसा ही जाएगा, फिर कहीं फिर इसकी रेंज खराब होगी, फिर कहीं रिपीटर लगा होगा, फिर वो यही काम करेगा, फिर उसको हेल्प करेगा। कहने का मतलब क्या है? सिग्नल्स को ओरिजिनल बिट में भेजता है, बोलूं यहाँ तक समझ में आया? बताइए। आपने ना OSI मॉडल का नाम सुना होगा, OSI मॉडल जिसके अंदर 7 लेयर लगी हुई होती है। तो पहली लेयर पे रिपीटर काम करता है, फर्स्ट लेयर पे, है ना। क्या लिखोगे? वर्क ऑन फर्स्ट लेयर ऑफ OSI मॉडल। कौन सी लेयर होती है मैम? फिजिकल लेयर।
टीयर 2 में आता है बसंत, CGL में टीयर 2 में, CHSL में प्री में भी आ जाता है, GS के पेपर के अंदर इंक्लूड होता है। ठीक है, बोलो यहाँ तक समझ में आया? हाँ और ना? इसको हम लिखते हैं ये प्योर हार्डवेयर डिवाइस है ना? क्या है ये? प्योर हार्डवेयर डिवाइस है, क्योंकि इसका काम ज़्यादातर क्या है? सिग्नल को फॉरवर्ड करना है और रीजनरेट करके। ठीक है, तो क्या लिखोगे? प्योर हार्डवेयर डिवाइस। थोड़ा सा छोटा कर दूं, और कोई काम नहीं जानता, बस यही काम जानता है जो बोर्ड पे लिखे है। समझ आया क्या काम करता है? हाँ अंजलि सुनो तुम, और जो भी लेट आया है वापस से मैं बता रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ आज आपको नेटवर्क डिवाइसेस। मैंने सबसे पहले आपको मॉडेम बताया है। मॉडेम, ये जो डिवाइसेस है सभी हार्डवेयर है। डिवाइस उपकरण, उपकरण क्या होते हैं? आप लोगों के हार्डवेयर होते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, जिन्हें हम फील कर सकते हैं, है ना? वो होते हैं हार्डवेयर डिवाइस। तो मॉडेम जो होता है वो एक हाइब्रिड डिवाइस होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों की तरह काम करता है, डेटा को ले भी लेता है और रिजल्ट भी दे देता है। ठीक है, मॉडेम को हमने दो तरीके में तोड़ दिया। पहले इसका वर्क क्या है? सिग्नल्स को एक्सचेंज करना, सिग्नल्स जो जिस तरीके के सिग्नल्स आ रहे हैं उनको बिल्कुल रूपांतरण कर देना, उनका बदल देना उनको। ठीक है, अब मॉडेम को दो प्रकार में तोड़ दिया, मो और डम। मो मतलब मॉड्यूलेटर, डम मतलब डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम क्या है? देखो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ गलती करते हैं, मॉड्यूलेटर को बोल लिख देते हैं एनालॉग टू डिजिटल, और डीमॉड्यूलेटर को लिख देते हैं आप डिजिटल टू एनालॉग। ये गलती मत करना, मैं आपको बताती हूँ क्यों। देखो डिजिटल डी है ना, ये डी, तो इसके आगे पहले डी आएगा ही नहीं, बाद में आएगा डी। ठीक है, और यहाँ पे मॉडेम है तो पहले ये डिजिटल कन्वर्ट करेगा एनालॉग से, और ये कर देगा एनालॉग को डिजिटल में। या फिर ऐसे याद कर सकते हो, पहले मॉड्यूलेटर को लेके हमारे पास आज सब कुछ डिजिटल है, हम उसको चेंज कर रहे हैं, वापस से हम उसका आंसर मांग रहे हैं डिजिटल में ही। इस तरीके से इसको समझ के रखना। तो अब इसका इस्तेमाल किया जाता है वैन में। वैन के कनेक्शंस होते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क, दूर दूर तक फैले हुए नेटवर्क्स को, इंटरनेट जो आप कह सकते हो। ठीक है, कंप्यूटर में टेलीफोन लाइंस, कंप्यूटर को टेलीफोन लाइंस के साथ कनेक्ट किया जाता है, किसके थ्रू? मॉडेम के थ्रू। इसी के बाद स्टार टोपोलॉजी में इस्तेमाल होता है फिजिकल अरेंजमेंट और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ अ सिस्टम, इसको बोलते हैं हम लोग टोपोलॉजी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैंने आपको बताया जब दो मॉडेम्स को एक साथ मिला देते हैं तो आप दूसरे दोस्त के साथ हाथ मिला रहे हो तो हैंड शेकिंग होता है, तो इसे भी हैंड शेकिंग ही कहते हैं। इसकी स्पीड होती है बिट पर सेकेंड जो मॉडेम वर्क करता है। ठीक है, फिर मैंने पूछा मॉडेम किस प्रकार का उपकरण है, तो बताया इनपुट और आउटपुट, यानी कि हाइब्रिड मॉडेम है, या फिर दोनों ही मॉडेम इसको कह सकते हैं। ठीक है गुड्डू, मेरे हाथ में नहीं है ना मैगजीन, मेरे हाथ में होती तो मैं दे देती, मैंने बोल रखा है आगे, आगे से जब रिस्पॉन्स आएगा तभी तो मिल पाएगी आपको। समझ रहे हो आप इस चीज़ को मेरी? आपको मैं डेली हर सैटरडे करंट अफेयर पढ़ाती हूँ ना। अब जब मैं आपको मैगजीन नहीं प्रोवाइड कर सकती, मेरे द्वारा प्रोवाइड हो सकती है, यानी कि मैं ऑफिस में बोल चुकी हूँ ऑलरेडी कि स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं मैगजीन की। ठीक है, मैंने बोल दिया, कह रहे ठीक है मैम, ओके। मैं आगे क्या बोलूँ? 2 बार मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ। समझ रहे हो? आप क्या कर सकते हो, आप एक बारी जो नंबर आपके पास है ना एप्लीकेशन पे, उस पर कॉल करके बोलो कि आपको मैगजीन प्रोवाइड की जाए। मैं अपनी तरफ से कह चुकी हूँ। ठीक, अच्छा अब हम पढ़ रहे थे रिपीटर्स। रिपीटर्स की बात करें तो सिग्नल्स को रीजनरेट करने के लिए, डेटा को फिल्टर करने के लिए, काफ़ी बहुत दूर से आ रहा होता है तो डेटा को फिल्टर किया जाता है, जैसे उसमें नॉइस कंपोनेंट वगैरह आ जाते हैं। सिग्नल को फॉरवर्ड करेगा, सिग्नल्स को एम्पलीफाई करके आगे भेजेगा, रिमूव करेगा नॉइस कंपोनेंट को, ओरिजिनल बिट में वापस भेजेगा जैसे वो आया था बाहर निकल के। वर्क करता है ओएसआई मॉडल की फर्स्ट लेयर होती है फिजिकल लेयर, और ये सबसे नीचे होती है, नीचे से हम ऊपर की तरफ जाते हैं। ठीक है, प्योर हार्डवेयर डिवाइस ये कहलाता है। बोलो ये समझ में आया? बताओ, इसके बाद एक और पॉइंट दिखवाना है आपको, किसका? रिपीटर का। ये रिपीटर भी खत्म हो जाएगा। अंजलि समझ में आ गया?
ठीक है, अब रिपीटर क्या करता है ना, एक समय में केवल एक ही रिसीवर को सेंड करता है। कहने का मतलब यहाँ पे कौन है, यहाँ पर सेंडर है और यहाँ पर रिसीवर है। अब जो भी डेटा सेंडर द्वारा भेजा जा रहा है वाया रिपीटर, तो एक समय पे केवल एक को ही भेजेगा, एक को ही क्या करेगा, आप लोगों का डेटा सेंड करेगा। एक रिसीवर या फिर एक को ही डेटा रिसीव होगा, या फिर एक को ही डेटा यह भेजेगा। ठीक है भाई, एक समय पर, सिंगल टाइम पर। जैसे आपको बोला मैंने कंप्यूटर और मैथ्स एक साथ पढ़ लो, अब बोलोगे मैम क्या बात कर रहे हो, कैसे पढ़ लेंगे, मैथ्स अलग चीज़ है, कंप्यूटर अलग चीज़ है। तो एक ही समय पे एक ही रिसीवर को, सेंडर एक ही व्यक्ति को डेटा भेज सकता है। ठीक है, चलो रिपीटर समझ में आ गया। अब चलते हैं हम अपने तीसरे डिवाइस की तरफ। तीसरा डिवाइस क्या पढ़ोगे, क्या पढ़ाया जाए, इसी से ही लिंक करके आप सभी को। कौन कौन सा हो गया, मॉडेम हो गया और रिपीटर आप लोगों का हो गया। अब समझते हैं हब को। हब क्या होता है, हब मतलब बताएगा मुझे कोई, जिसके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है ना, जिसके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। मैम आईटी हब, जो जीटीबी नगर है दिल्ली वाला, है ना, ये शिक्षा का हब है कहते हैं हम इसको, जहाँ पे आपको सारे रिसोर्सेज भी मिल जाते हैं और वहाँ पे बहुत सारे लोग उस पर काम भी कर रहे हो, है ना, उसको क्या बोलते हो आप, हब बोलते हो। बट कंप्यूटर के अंदर भी एक डिवाइस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हब। बट हब को तो हम कहेंगे कि मैम काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगी हमें वहाँ पर जाके, बट ये एक नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस होता है। सबसे पहली बात क्या लिखोगे, नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस, इसमें दिमाग नहीं है। ठीक है, यहाँ समझ में आया। अच्छा, नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस क्यों बोला, क्योंकि ये डिसीजन नहीं ले सकता, नॉट एबल टू टेक डिसीजन, डिसीजन नहीं ले सकता, खुद से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता, ना ही इसके पास खुद की कोई अलग से डिसीजन कैपेसिटी होती है, या फिर डिसीजन लिख लो, डिसीजन क्षमता इसकी नहीं होती है। ठीक है, अभी क्या करते हैं ना गाइस, इसको डायग्राम से समझते हैं। जैसे यहाँ पे लगा है हब, ठीक है, ये जो तार है ना गाइस, इसको बोलेंगे नोड। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे नोड। यहाँ पे लगा है सिस्टम, यहाँ पे भी लगा है सिस्टम, यहाँ पे भी सिस्टम लगा है और यहाँ पे भी सिस्टम लगा है। अब जो हब के अंदर इंफॉर्मेशन है ना गाइस, इसके अंदर इंफॉर्मेशन है, ऐसा नहीं है, इसके अंदर इंफॉर्मेशन हम लोग डाल के रख रहे हैं, तभी तो हम इसको यूज़ कर रहे हैं। बट ये क्या करता है ना, ये बस एज इट इज़ सेंड कर देता है। इसे नहीं पता कि मुझे खाली सी को भेजना था, या फिर ए को भेजना था, या फिर डी को भेजना था, या फिर बी को भेजना था। इसने सब पर डेटा भेज दिया, सब पर, समझ रहे हो, कहता है कि सबको डेटा फॉरवर्ड कर देता है ना। इसलिए ये नोड्स से लगे जितने भी रिसीवर्स हैं, क्योंकि हम इसको रिसीवर ही बोलेंगे, है ना, क्योंकि हम इसको, ये तो हो गया आपका सेंडर, क्योंकि ये सेंड कर रहा है, और ये हो गए रिसीवर, ये भी रिसीवर है, ये भी रिसीवर है, यानी कि इंफॉर्मेशन ही तो लेने के लिए बैठे हैं, जैसे सर्वर और क्लाइंट होता है। तो इसने क्या करा, इसने सबको डेटा ट्रांसफर कर दिया, भाई तो तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो। ऑलरेडी इसके पास कोई इसको क्षमता या फिर इसको चाहिए ही नहीं है डी को, बट फिर भी इसको इसने डेटा भेज दिया है। थोड़ा बैक करिएगा, है भाई, क्या बैक करिएगा,
ठीक है, चलो अब आपने क्या देखा, जैसे ही आपने हब कनेक्ट किया तो नोड की हेल्प से यह सभी कनेक्टेड सिस्टम्स और कंप्यूटर को डेटा ट्रांसफर, फॉरवर्ड, रीजनरेट कर देता है। क्या समझ आया? जैसे बोला मैंने एक गार्ड को बिठाया गेट पे, मैंने बोला कि मैं क्लास ले रही हूँ, देखना अगर कोई आए तो उसे रोक देना। गार्ड मस्त अपनी ही दुनिया में है। गार्ड ने बोला कोई आया, मैम है, हाँ जाओ, है, ठीक है। या फिर मम्मी ने मना करा कि मैं 1 kg फ्रूट लेकर आई हूँ, इसमें से आप खाना, इसको आप खाना। आपने क्या किया, जैसे ही आया आपने सारे के सारे खा लिए 1 kg फ्रूट। मम्मी ने बोला दिन में 2 खा लेते, 1 खा लेते, अगले दिन के लिए रख लेते। नहीं जी, आए हैं, दिमाग तो है नहीं, खा लेना है। तो वही है कि इसके पास डेटा आया है, ये फॉरवर्ड कर देगा, ये बिना सोचे समझे फॉरवर्ड करता है। अब ये सबको एक साथ फॉरवर्ड कर रहा है, बट रिपीटर में हमने क्या देखा था, रिपीटर में देखा था कि एक समय पर वो एक ही रिसीवर को डेटा सेंड करता है। बोलो आया समझ? बोलो आया समझ में? अब ये 3 प्रकार के हब होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? 3 प्रकार के। एक तो ये इंटेलिजेंट नहीं है ना, इसे डम टर्मिनल बोल दूं, है ना। तो एक होता है आपका पैसिव हब, एक होता है एक्टिव हब और एक होता है इंटेलिजेंट हब। 3 टाइप के हब होते हैं। पीछे ही लिख देती हूँ ताकि इजी हो जाए। ये हो गया आपका, ये हो गया। तो टाइप ऑफ हब लिखिएगा। एक लिखोगे आप लोग क्या मैम? एक्टिव हब, एक होता है पैसिव हब, और एक होता है आप लोगों का इंटेलिजेंट। थोड़ा सा इसमें ज्ञान होता है। जैसे सबसे पहले हब क्या होता है मैम? एक डम टर्मिनल। कुछ ज्ञान नहीं है इसलिए बोला नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस होता है, ठीक है। पैसिव हब लिखते हैं, सबसे पहले पैसिव समझेंगे। पैसिव हब क्या करता है गाइस? पैसिव हब ये कनेक्टर की तरह काम करता है, वर्क एज कनेक्टर, केवल एक कनेक्टर की तरह काम करेगा। कि भाई कनेक्ट कर दिया, चलता रहे चलता रहे चलता रहे। जैसे घर पे बिजली आती है तो लाइट का बटन ऑन रह गया तो अब वो बंद तो होगा नहीं जब तक आप खुद से बंद नहीं करोगे। तो एक बार ही क्या करेगा, कनेक्टर है, लाइट और पंखा चलता रहेगा। आप 10 दिन के लिए घर से बाहर चले गए हो, बिजली का बिल आ रहा है, घर पे कौन हवा ले रहा है। बट ये ना कैसे करता है काम, ये बिना इलेक्ट्रिसिटी, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वर्क करता है। बिना इलेक्ट्रिसिटी के काम यह कर देता है। अब ये क्या करता है, सिग्नल्स को रीजनरेट करने में असमर्थ होता है, यानी कि नॉट एबल टू रीजनरेट सिग्नल्स, सिग्नल्स को रीजनरेट करने में असमर्थ रहता है, ठीक है। और इसे लगाया जाता है पैसिव हब को फिजिकल लेयर
ऑफ OSI मॉडल। जो OSI मॉडल होती है ना गाइस, उसके फिजिकल लेयर पे वर्क करता है, ठीक है, यानी कि फर्स्ट लेयर। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक बताओ क्लियर है? पैसिव हब आपको, पैसिव हब क्लियर है? अब लिखते हैं एक्टिव हब। मैंने आपको रिपीटर बता दिया है ना, तो ये रिपीटर की तरह काम करता है। समझ गए हो रिपीटर को, या फिर वापस से समझाओ? और सबसे ज़्यादा हम इसी का इस्तेमाल करते हैं, है ना? हम सबसे ज़्यादा एक्टिव हब का ही इस्तेमाल क्लियर है भाई? रिपीटर बताना तो नहीं है वापस? बताओ। एक आता है आप सभी का कौन सा? इंटेलिजेंट हब। इसे लिखो तो बताओ, फिर आगे लेके चलो। आज हब तक ही हो पाएगा क्या? रिकॉर्डेड में हम ज़्यादा पढ़ लेते हैं ना, यहाँ मुझे वेट करना पड़ता है। पैसिव हब बता दो। देखो पैसिव हब आप कह सकते हो कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के काम करेगा, सबसे बड़ी बात है। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी की तरह बहुत सारे काम करें, एक बार चार्ज कर दिया काम चल रहा है उसका, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है फिर भी काम कर रहे हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि केवल कनेक्टर की तरह काम करता है, कनेक्ट कर दिया चले चल रहा है, चले चल रहा है, चले, मतलब कनेक्टर की तरह, जैसे कनेक्टर काम करता है ना, मैंने इलेक्ट्रिसिटी से लगा दिया, एक सॉकेट को मैंने लगा दिया और वो चले चल रहा है लंबे समय तक, जब तक मैंने बंद नहीं करा है, वैसे चल रहा है, कनेक्टर की तरह काम करता है, केवल कनेक्ट फॉरवर्ड कर रहा है चीज़ों को, ठीक है। अब ये सिग्नल्स को रीजनरेट नहीं करता, अगर सिग्नल्स टूटने लगते हैं ना बीच में तो वो जोड़ेगा नहीं, जैसे रिपीटर काम करता है, ठीक है। और इसको हम OSI में पढ़ाऊंगी, आएगा आने वाले समय पे चैप्टर, ठीक है। OSI मॉडल पर काम करता है। OSI मॉडल के फिजिकल लेयर होती है एक, है ना, फिजिकल ऑफ, अच्छा फिजिकल लेयर लिख लेना गाइस, फिजिकल लेयर ऑफ OSI मॉडल, जो पहली लेयर कहलाती है OSI मॉडल की। बाद में भी लिख सकते हैं मैम साथ साथ, अरे आशुतोष साथ साथ मैं पढ़ा तो रही हूँ, साथ साथ लिखने वाले बच्चे हैं यहाँ पर, मतलब साथ साथ लिखने वाले भी और बाद में लिखने वाले बच्चे भी, तो इसीलिए मुझे वेट करना पड़ता है, ठीक है। जिससे फिर क्या होता है ना, एक फ्लो भी टूटता है, दूसरा क्या होता है ना कि टाइम भी ज़्यादा लगता है, वरना मैं इसमें टोपोलॉजीज भी कवर करवा दूँ 1 घंटे में आपको, भाई दोबारा दोबारा रुकना पड़ता है, दोबारा दोबारा, है ना, दिक्कत ही होती है। अच्छा अब हम समझ रहे हैं इंटेलिजेंट हब। आप क्या सोच रहे हो इंटेलिजेंट हब से? मैम अभी तक हब तो डम डिवाइस की तरह काम कर रहा था, पर इसमें अब कुछ थोड़ा दिमाग आ गया होगा, अब ये क्या करता है ना, सिग्नल्स के लिए मदद करता है। कैसी मदद करता है? सिग्नल मॉनिटरिंग की तरह कार्य करता है। पहले लिखना, ये एक्टिव हब की तरह काम करता है, वर्क एज एक्टिव हब, यानी कि रिपीटर की तरह काम कर रहा है ना, समझ पाए? क्योंकि एक्टिव हब को हमने बोला कि ये रिपीटर की तरह काम करता है, तो इंटेलिजेंट हब भी रिपीटर की तरह काम करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, ये सिग्नल्स को मॉनिटर करने की क्षमता रखता है। इसमें एडिशनल पॉइंट कौन सा है?
इसमें यह है कि ये सिग्नल्स को मॉनिटरिंग करने की क्षमता रखता है। समझ पाए हो कैसे कर रहा है? सिग्नल्स को मॉनिटर करने की क्षमता इसमें होती है। कैसे सिग्नल्स को मॉनिटर करता है भाई? सिग्नल मॉनिटर कैसे किया जाता है? रूल्स से, प्रोटोकॉल से। ठीक है, और कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल में लिया जाता है? यानी कौन सा रूल? SNMP। कोई मुझे SNMP की फुल फॉर्म बताएगा? ठीक है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ठीक है जी, ये आपका सिग्नल्स को मॉनिटर करने की क्षमता रखता है भाई। ठीक है, यहाँ तक आया? क्लियर, समझ आ गया? किसी को कोई डाउट? बताओ। यस और नो गाइस? किसी को कोई डाउट अभी तक में? इसके बाद मैं आपको बताऊंगी NIC। NIC क्या होता है? आपने बहुत नाम सुना होगा NIC का। कार्ड होता है एक। कुछ तो बताओ भाई। चलूँ आगे? अब लिखो चौथा डिवाइस NIC कार्ड या फिर NIC केबल। इसको बोलते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसके बहुत सारे नाम हैं, केवल इसको नेटवर्क कार्ड के नाम से भी जाना जाता है भाई। तो ये भी आप लोगों का क्या होता है मैम? एक हाइब्रिड डिवाइस है। हाइब्रिड डिवाइस बोले तो इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस की तरह वर्क करता है। ठीक है, इसके कुछ अदर नेम हैं जिसको आप बोलते हो भाई क्या? केवल आप NIC या फिर नेटवर्क कार्ड के नाम से जानते हो। ठीक है जी। दूसरा आप कहते हो नेटवर्क कंट्रोलर। ठीक है, तीसरे की अगर हम बात करते हैं तो इसको कहते हैं आप लोगों का फिजिकल एड्रेस के नाम से भी जाना जाता है। चौथा इसे मैक एड्रेस के नाम से भी जाना जाता है। आगे बताऊंगी ये क्या होते हैं मैक एड्रेस वगैरह। ठीक है, इंटरनेट टॉपिक में आएगा। मैक एड्रेस के नाम से भी, क्योंकि ये सब रखता है अपने पास, इसीलिए इसे जाना जाता है। ठीक है, डाटा लिंक एड्रेस भी कहते हैं इसे। ठीक है, तो ये इसके कुछ नाम हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। हार्डवेयर एड्रेस भी कहते हैं। ठीक है, हार्डवेयर एड्रेस।
तो ये इसके कुछ नाम है। अब ये क्या करता है, ये आप लोगों का इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस दोनों की तरह काम करता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, इसमें ना, इसमें एड्रेस होता है, जैसे कि आप लोग आईपी एड्रेस जानते हो, आईपी एड्रेस जानते हो, है ना। जैसे आपके पास इंटरनेट है तो आपने जाना कि क्या होता है, ऐसा आईपी एड्रेस होता है, उसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए होते हैं, है ना, इस तरीके से। बिल्कुल वही करता है, यानी कि इन सब का एड्रेस रखता है, ये नेटवर्क्स के एड्रेस को रखता है, इसलिए ही नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इसको बोला जाता है, ठीक है। कैसे कैसे पे काम करता है, तो लिखना 48 बिट 6 बाइट पे काम करते हैं और 12 हेक्साडेसिमल डिजिट के ये होते हैं। 48 बिट का हो सकता है या फिर 6 बाइट का हो सकता है या फिर आपके 12 हेक्साडेसिमल का हो सकता है, कार्ड हो सकता है, का हो सकता है। इसे 5 सेपरेटर्स के साथ, या फिर इसका एड्रेस जो है वो 5 सेपरेटर्स में होता है। कैसे कैसे यहाँ समझेंगे। एड्रेस जो होता है वो 5 सेपरेटर्स का होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ कुछ एड्रेस लिखा है, उसको कॉलन से डिवाइड कर दिया, 2 3 4 और 5, ऐसा, ठीक है। ऐसे यह होता है। यहाँ तक समझ में आया आपको। या फिर 5 सेपरेटर इसमें लगे होते हैं, ऐसे भी कह सकते हो, या 5 सेपरेटर लगे होते हैं। क्लियर, समझ में आया, बताओ। कल हम पढ़ेंगे गाइस ब्रिज को, ये हो गया होगा। कल जो हम टॉपिक पढ़ेंगे इसी डिवाइसेस का ही पार्ट 3 पढ़ लेंगे। तो हम कल पढ़ेंगे 5वां डिवाइस ब्रिज, या ब्रिज अभी पढ़ा दूं, 5 तो कंप्लीट हो ही जाए एटलीस्ट। ब्रिज लिख लो। ब्रिज क्या होता है गाइस, पुल, है ना, पुल होता है। आप यहाँ बैठे हो, आपका दोस्त का घर पुल पार है, तो अब ये तो है कि मैम ब्रिज से तो ट्रक भी जा सकता है, मैम ब्रिज से साइकिल भी जा सकती है ना, पर ट्रेन पहुंचानी मुश्किल है, ट्रेन ब्रिज होना चाहिए। तो ये एक ऐसा डिवाइस है जो सेम कॉन्फ़िगरेशंस के नेटवर्क को ही ट्रेवल करवाता है, सेम, बिल्कुल सेम, ठीक है। ब्रिज यानी कि एक रास्ता है जहाँ से सिग्नल्स क्या हो रहे हैं, जा भी रहे हैं, इन भी हो रहे हैं और आउट भी हो रहे हैं, बट सेम कॉन्फ़िगरेशंस के, ठीक है। अगर लैन कनेक्शन है लोकल एरिया का, तो लोकल ही उसमें डिवाइस चलेंगे, है ना। आप ट्रक ऑटो मत घुसाइएगा, आप साइकिल समझें, बाइक समझें, स्कूटी समझें। तो इसी से इस ब्रिज से लिखा होता है ना कि इस ब्रिज पे आप बहुत सारे रास्तों पे गए होगे तो लिखा होगा कि हैवी लोड जो होता है या फिर ट्रक्स जो होते हैं जिनमें कार्गो वगैरह होता है, तो वो प्रोहिबिटेड है इस पुल पर। आपने देखा होगा, कहीं ना कहीं लिखा होगा, आप अगर ट्रैवल करते हो तो ऐसे ही कि ये ब्रिज क्या है, पर्टिकुलर छोटे यातायात के लिए बनाया गया। तो एक ही प्रकार के कॉन्फ़िगरेशंस को सेंड करने के लिए ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो बस इसमें यही है, ब्रिज में और कुछ भी नहीं है, कि सेम कॉन्फ़िगरेशंस के नेटवर्क्स को क्या किया जाता है, इसमें भेजा जाता है। अब बहुत छोटे छोटे नेटवर्क्स हैं इसमें, है ना, स्मॉल नेटवर्क्स को बिग नेटवर्क्स में कन्वर्ट करता है, स्मॉल नेटवर्क्स को कन्वर्ट कर देता है लार्ज नेटवर्क में। इतना समझ में आया। छोटे 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 फ्रेम्स, पैकेट्स बना के मैंने भेजे और यहाँ जाके बहुत बड़ा सा बन गया, समझ पा रहे हो। बट है वो सेम कॉन्फ़िगरेशंस के, ये बात ध्यान रखना। तो सेम नेटवर्क्स, स्मॉल नेटवर्क्स को लार्ज नेटवर्क में कन्वर्ट करने का काम भी ब्रिज करता है, ठीक है। सेम कॉन्फ़िगरेशंस की सेटिंग्स का उपयोग करता है, सेम, दो सेम कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स का
यूज़ करता है। ठीक है, अच्छा यहाँ तक भी समझ में आ गया। अच्छा, लैन को कनेक्ट करने में काम करता है। लैन बताती हूँ क्या होता है। इसके बाद टेस्ट ले लूँ, मतलब ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद बता देना आप, है ना। कल तो क्लास होगी नहीं, मंडे टू फ्राइडे होती है ना क्लास, तो ट्यूसडे टेस्ट लेना पड़ेगा मुझे, ठीक है। अब ये टू डिवाइस, पहले लैन समझते हैं। लैन क्या होता है गाइस? लोकल एरिया नेटवर्क। है ना, जैसे कि मेरे घर पे वाईफाई लगा है, तो मेरे घर का वाईफाई घर की गली के मोड़ तक ही साथ दे देगा, है ना, ज़्यादा दूरी तक तो साथ देगा नहीं। एक बिल्डिंग में लगा हुआ है, और कुछ वाईफाई तो ऐसे होते हैं जो सर्कुलर मोशन में ही काम करते हैं, कुछ होते हैं जो आसपास की रेंज को भी कवर कर लेते हैं, कुछ होते हैं जो टॉप टू बॉटम काम करते हैं। ठीक है, तो वो एरिया वाले नेटवर्क जो स्मॉल एरिया में काम करें, ऐसे नेटवर्क लेन होते हैं। आगे मैं पढ़ाऊंगी इसको, फिलहाल इतना समझ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ये क्या करता है? ये करता है कि आपका डेटा फिल्टरिंग का भी काम करता है। क्या करता है ब्रिज? डेटा फिल्टर। फिल्टरिंग का भी काम कर देता है। और बताओ मैम, और ये क्या करता है? और ये बहुत प्यारा सा काम ये करता है कि ये 2 लेयर मॉडल कहलाता है, या फिर 2 लेयर कहलाता है। 2 लेयर ऑफ OSI पे काम करता है। 2 लेयर ऑफ OSI मॉडल पर वर्क करता है, यानी कि 2 लेयर्स पे काम करता है। अभी तक हम क्या समझ रहे थे, जितने भी डिवाइसेस पढ़े, फिजिकल लेयर, तो ये वर्क करता है आपका फिजिकल लेयर, जो फर्स्ट लेयर होती है OSI की, और ये वर्क करता है आपका डाटा लिंक लेयर। 2 लेयर्स पर काम करता है। कौन सा मैम? आपका ब्रिज। ठीक है, डाटा फिल्टर भी कर देता है, 2 लेयर डिवाइस भी कहलाता है। ठीक है, तो हमें ये ध्यान में रखना है। अब ये कैसे काम करता है? इनकमिंग और आउटगोइंग सिग्नल्स पे काम करता है। वर्क इनकमिंग एंड आउटगोइंग ऑफ सिग्नल। आपका मन करेगा ना कि अगर मैं यहाँ से यहाँ गया हूँ तो मैं वापस यहाँ से यहाँ भी आ पाऊँ, है ना। तो ये वर्क ऑन इनकमिंग एंड आउटगोइंग ऑफ सिग्नल्स। ठीक है, ये याद रखना। अब जब नेटवर्क कनेक्ट करता है ना, अब जैसे कि काफ़ी सारे पुल ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको टोल ऐसे होते हैं जहाँ पर आप लोगों को टोल देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है ना। तो या फिर कुछ ऐसे होते हैं चेक पोस्ट जहाँ पे पुलिस वाले खड़े होते हैं, वहाँ पे आपको आपके डॉक्यूमेंट्स पेपर गाड़ी के दिखाने होते हैं। तो जब आपका डेटा ट्रैवल कर रहा होता है ना, तो ये मैक एड्रेस को चेक करता है ना। यानी कि नेटवर्क में कनेक्टिविटी के दौरान, जब कनेक्टिविटी बन रही है तो उसके दौरान ये मैक एड्रेस को चेक करता है। इट चेक द मैक एड्रेस वाइल कनेक्टिविटी। It check the MAC address while connectivity। बोलो, यहाँ तक समझ में आया? गेटवे और स्विच, और क्या बोलते हैं, नेक्स्ट क्लास में होगा। हब का अपोजिट है स्विच, ब्रिज का अपोजिट है गेटवे। ठीक है, ये मंडे की क्लास में होएगा, फिर नेक्स्ट मंडे। ठीक है, स्विच रह गया आप लोगों का, और गेटवे रह गया है, और राउटर रह गया है। ठीक है, और ब्रॉड भी रह गया, एक राउटर और ब्रिज का मिक्सचर होता है, वो भी रह गया है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और उसके बाद हम टोपोलॉजीज को कवर करेंगे। बोलो, आज की क्लास समझ में आई? ठीक है शैली, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। समझ आया सबको? कितना % समझ में आया, एक बार बता दो। कितना % 100 में से? मोस्ट वेलकम जी। सभी एक बार बताइएगा ताकि मुझे नॉलेज रहे
कि हाँ आपको इतना समझ में आ रहा है क्लास से। जब आपको 100% 90% समझ में आ जाता है, जब मैं टेस्ट लेती हूँ फिर आपको कुछ नहीं आता आंसर देने को, 2-4 ही आंसर आ पाते हैं 10 क्वेश्चन में से। सारे आने चाहिए ना जब 90% क्लास समझ में आ रही है तो। रिवाइज कर लिया करो, है ना। चलो बताओ भाई कितने % समझ में आई। फिर मैं क्लोज करूँ क्लास को। 70% समझ में आई है। इसको दोबारा पढ़ना, 100 करना, उसके बाद मैं ट्यूसडे को मोस्ट प्रोबेबली टेस्ट लूँगी नेटवर्किंग चैप्टर का, ठीक है। तो आई वांट एट दैट टाइम कि आपके आंसर्स लगने चाहिए। अब मैं हर एक टॉपिक के बाद जब कवर होगा तो टेस्ट लूँगी, ठीक है। अब मैं 2-4 चैप्टर मिला के टेस्ट लेती हूँ तो आपकी सिट्टी विट्टी गुल हो जाती है, तो आपका रिवाइज भी हो जाएगा। ये चैप्टर जब ख़त्म होएगा तो मैं आप लोगों का फिर टेस्ट लूँगी पूरे चैप्टर का, ठीक है। अभी मंडे ये लेगा टाइम, ट्यूसडे टेस्ट होएगा फिर, ठीक है। अच्छा अभी तो धन्यवाद, मिलते हैं आपसे मंडे। ब्रिज वाला अंजलि क्या हुआ, समझ में नहीं आया क्या? एक बार वापस से देखो वीडियो, वरना नेक्स्ट क्लास में दोबारा से पढ़ा दूँगी, ठीक है।